पीडीपी में दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं जीटीटी एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हुए हैं जो गणित से रिलेटेड हैं। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन आपके पास है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 15 तथा 300 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इसको तो आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं आपके पास क्या कर रहा है कि एचसीएफ आपके पास कितना है 15 है, और एलसीएम आपके पास कितना है 300 है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कह रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना दूसरी संख्या x ले लेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि आखिर इसको फिर आगे हम कैसे बनाएंगे। दूसरी संख्या यदि हम x को मान लेते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद हम निकाल सकते हैं संख्या को। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सूत्र क्या होता है HCF गुना LCM और इक्वल टू क्या होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यही तो होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या। HCF आपके पास कितना है, तो HCF आपके पास 15 है। LCM कितना है आपके पास 300 है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ कार्य पहली संख्या आपका 60 है तो दूसरी संख्या मालूम करना है। तो दूसरी संख्या मालूम कैसे करेंगे, तो आपको बता दूं, इसमें से इसको यदि आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, यानी x इक्वल टू कितना होगा 75। तो ऑप्शन बी नंबर आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है तथा HCF 8 है, तो उन संख्याओं का LCM क्या होगा। ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे, तो बहुत जल्दी बना लेंगे। चलिए इसको देखते हैं। तो जैसा कि आपके पास दिखाई दे रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 1280। तो दो संख्याओं का गुणनफल 1280 यदि आपके पास है तो उसको आप निकाल सकते हैं। जब HCF आपके पास कितना है, HCF आपके पास 8 है और यहाँ कहता है LCM क्या होगा, तो इसको निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो LCM इक्वल टू आपका होगा 1280 बटे क्या करेंगे 8 से डिवाइड कर देंगे। तो करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर आपके लिए सही रहेगा। 160 आपका सही आंसर होगा। तो इस तरह से आज से ही आप अपना नोट्स को तैयार कर लें, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि दो संख्याओं का मौसौ और लौसौ क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, इसमें तो समझने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके पास HCF आपका दिया हुआ है कितना 8 है। और LCM की यदि बात करें तो LCM आपके पास कितना है 48 है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ यदि कहें कि मौसौ इसका क्या निकलेगा, यदि पहली संख्या यहाँ पर दी गई है तो हम निकाल सकते हैं। पहली संख्या आपका क्या दिया हुआ है, तो पहली संख्या की बात करें तो यहाँ पर 24 दिया हुआ है, ये तो ऑलरेडी आप जान रहे हैं। तो दूसरी संख्या कैसे निकलेगा, तो दोस्तों याद रहे इसको निकालने के लिए इस ट्रिक का आप इस्तेमाल कर लेंगे तो बहुत जल्दी से आप निकाल सकते हैं। लेकिन निकालेंगे कैसे, चलिए इसको देखते हैं। तो दोस्तों आप करेंगे क्या, तो 24y क्या करेंगे 24y लिख लेंगे, क्योंकि दूसरी संख्या ज्ञात करना y हम माने हैं, तो यहाँ पर हमने y को लिया। तो 24y लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे 48 और गुना क्या करेंगे 8 से करेंगे। तो दोस्तों इसको यदि आप डिवाइड करेंगे 8 दिया 24 हो जाएगा और 300 ले 48 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि दो संख्याओं का मौसौ लौसौ क्रमशः 12 तथा 336 है। यदि एक संख्या 84 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो आप समझ गए हों कैसे इसको बनाएंगे। तो HCF आपका कितना है दोस्तों 12 है, LCM आपका कितना है 336 है, यही तो कहा गया है। तो लेट अदर नंबर बी इक्वल टू y। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर पहली संख्या क्या दिया है 84 आपका दिया हुआ है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर क्या आप लिखेंगे 84y इक्वल टू 12 गुना 336, और यदि इसको आप सॉल्व करेंगे तो y का मान दोस्तों कितना आएगा 48 आ जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 12, 15, 20 या 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है।
तो इसको सॉल्यूशन क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 12, 15, 20 और 54 का क्या करेंगे आप, इस सभी का लघुत्तम निकाल लेंगे। यदि सभी का आप लघुत्तम निकालेंगे तो आपका कितना होगा, लघुत्तम 540 हो जाएगा। और यहाँ करा कि प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे, तो 540 में क्या करेंगे, 4 को जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 544 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिनके बीच 1001 कलम तथा 910 पेंसिलों को इस तरह से बांटा जाए कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम तथा बराबर संख्या में पेंसिल प्राप्त हो। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या आंसर आएगा 91, 1001, 910 या 1911। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आखिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो दोस्तों याद रहिए सभी से को क्या करेंगे, HCF इसको निकाल लेंगे। HCF अब किसका निकालेंगे, तो 1001 से 910 का आप क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे। तो HCF जैसे ही निकालेंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा 91। यानी प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम तथा बराबर संख्या में पेंसिल प्राप्त करने के लिए कितना होगा, 91 होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। देख रहे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि दो संख्याओं के लघुत्तम तथा महत्तम का गुणनफल 24 है, तो उन संख्याओं के बीच का अंतर 2 है। तो संख्याएं ज्ञात करें। तो आपके पास इस तरह से 4 ऑप्शन है। अब तो आप आंसर को अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों बतावें इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि देख रहे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 495 तथा 905 है। दोस्तों यदि संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर क्या होगा, अब तो आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का मौसो 29 तथा लघुत्तम समावर्तक 4117 है, 4147 है। तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 29 से बड़ी दो संख्याओं का मौसा यहाँ पर दिया हुआ है, लघुत्तम आपका 4147 दिया हुआ है। तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, ये 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुनना है। तो दोस्तों आप आंसर भी चुन लिए होंगे। तो करेक्ट आंसर होगा आपका कौन सा, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसो यानी HCF 8 है और इनमें से एक लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकता है, ये पूछा गया है। क्या 24 नहीं होगा, 48 नहीं होगा, 56 नहीं होगा या 60 नहीं होगा। तो दोस्तों आप इसका आंसर को जल्दी से बतावें। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा, यानी 60 आपके लिए 100% सही आंसर रहेगा। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि दो संख्याएं 28 तथा 42 के लसो तथा मोसो का अनुपात क्या होगा, 6:1, 2:3 या 3:2। तो ऐसे क्वेश्चन जो रहते हैं आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। तो इसके लिए सही आंसर होगा दोस्तों, तो करेक्ट आंसर आप चुन लिए होंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी 6:1 इसका सही आंसर होगा। जैसे क्वेश्चन आपके पास है कि दो संख्याओं के मौसो व लघुत्तम समावर्तक 18 तथा 378 हैं। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अब तो इसको बनाने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं 18 गुना 378 लिखेंगे और यहाँ डिवाइड किससे करेंगे, तो 54 से कर देंगे। और तो दोस्तों आपके पास सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 126 इज राइट आंसर। जैसे कि देख क्वेश्चन क्या करेंगे, दो संख्याएं 12,906 और 14,818 का मौसो 478 हैं, तो लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। अब तो कोई परेशानी नहीं है, जब इतने क्वेश्चन बना लिए हैं तो इसका आंसर भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर कौन सा होगा, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। जैसे कि देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। तो ये तो अब तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर को बताइए। तो करेक्ट आंसर आप चुन लिए होंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 99,962 इसके लिए सही आंसर होगा। जैसे कि देख रहे क्वेश्चन कर रहा है कि 13 का वह न्यूनतम गुणांक क्या है जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। तो इसको क्या करेंगे, तो गुणांक क्या है ये पूछा गया है।
तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर कौन सा होगा बता सकते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2522 इसका सही आंसर होगा। तो आपका सुझाव आमंत्रित है। अगर कुछ सुझाव हो तो जरूर से जरूर कमेंट करें। जैसे कि देखिए क्वेश्चन क्या करें कि 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 18, 21 तथा 24 से भाग देने पर 11, 14 और 17 तथा 20 शेष बचता हो, तो वो संख्या क्या होगा वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर होगा 7556 आपके लिए सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आज का क्लास कैसा रहा और इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।